सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। इससे बस ये तो साबित हुआ कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान की आला अदलिया अक्सर कैंगरू कोर्ट्स का रोल प्ले करती रही है। उसमें बड़े बड़े लीडर्स की जानें चली गई, बड़े बड़े लीडर्स की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, इंसान को इंसाफ नहीं मिला, भुट्टो साहब को भी इंसाफ नहीं मिला। ये ट्रायल गैर शफाफ कह देने से उनकी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती। तो अब पता चला हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कॉल था कि जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती, कुफर की रह सकती है। और मैं कुरान शरीफ में अक्सर पढ़ रहा था, बुत का जिक्र बहुत होता है कि बुत बातिल है। तो मैंने अक्सर सोचा कि बुत जो है वो किस तरह बातिल हो सकता है, क्योंकि बुत तो कभी किसी को नहीं कहता कि मुझे सजदा करो, बुत तो नहीं कहता कि मेरे पे चढ़ावा चढ़ाओ आके, तो बुत किस तरह बातिल है। तो मुझे समझ आया कि वो हर शख्स जो उस मुकाम पे रख दी गई हो जो उसका मुकाम नहीं है वो बातिल है। तो बुत को क्योंकि उस मुकाम पे रख दिया गया जो कि अल्लाह ताला का मुकाम था, चाहे जिसने भी रखा, वो बातिल है। पाकिस्तान का इलेक्शन आज पिल्डेट की रिपोर्ट की रोशनी में और जो बाकी हमारे सामने इतलात है, एक इतना बातिल परसेप्शन उभर रहा है, उसका एक ऐसा जुल्म का परसेप्शन उभर रहा है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ख़ास तौर पर जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अब फॉर्म 45 जो है उसको अपलोड करना शुरू किया है। मतलब आप देखें, अगर पाकिस्तान के इलेक्शन का हमारे नज़दीक ऑब्जेक्टिव ये था कि इस मुल्क को मुस्तहकम करेगा, नफ़रतों को ख्वाह जिसने भी डाली हों, जिन लोगों ने भी डाली हों, उनको ख़त्म करेगा, हम आहंगी बढ़ाएगा, उसमें ये इलेक्शन बदतरीन तरीके से फेल हुआ। एक पार्टी सड़कों पे है, वो कह रही है कि सिविल वॉर कर देंगे, वो कह रही है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। दूसरे जो है वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, हम तो बिल्कुल जायज़ हुक्मरान हैं। लेकिन जुल्म तो और बातिल तो यहाँ पे हुआ है इस पूरे इलेक्शन में। क्योंकि अब आप देखें, आज जो इलेक्शन कमीशन का अपलोड हुआ फॉर्म 45, आप यकीन करें कि ऐसा काम तो मैं एग्री करता हूँ, हालांकि मैं उनके नज़रियात से एग्री नहीं करता, झगड़ा साहब के जो उनके खासतौर पे मिलिट्री के ऊपर नज़रियात हैं उसमें मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। लेकिन इससे मैं एग्री करता हूँ कि हम तो 70 साल पीछे चले गए हैं कि लोग कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी में आ गए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने थिनर का और पेंसिल की कटिंग्स का इस्तेमाल किया, मतलब समझते हैं यार कौम बिल्कुल बेवकूफ़ है, ये कौम नहीं है, ये पता नहीं जानवर है जिनमें शऊर ही नहीं है, जो चाहे करो, इनको तबाह करो, इनका मैंडेट चोरी करो, कोई पूछने वाला नहीं। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, उनको थोड़ा सा लिहाज नहीं है कि आके कौम को बताएं कि तनख्वाह लेते हैं हमसे, मिलियंस में तनख्वाह है आपकी, कि ये रात को जो इलेक्शन रोका आपने, इसका रिजल्ट आना, इसका जिम्मेदार कौन है? ये इलेक्शन कमीशन का कोई जाती वो थोड़ी था, ये तो पूरे मुल्क का एक नेशनल इलेक्शन था जिसके ऊपर अब ये आ रहा है कि चुरा लिया गया। तो भाई 3 हरफ ऐसे इलेक्शन के ऊपर के पाकिस्तानी कौम का 50 अरब लग गया, जिसमें एडिशनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह भी है, और वो इलेक्शन ही सही नहीं करा सका। पिल्डेट की रिपोर्ट मेरे सामने, जरा पहले आपको मैं वो सुना दूं। 8 फरवरी के इंतखाबात 2018 से ज्यादा गैर शफाफ रहे। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद तयशुदा वक्त से ज्यादा आर्जी नताइज के ऐलान में ताखीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। पोलिंग के दिन मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम समझौता किया। आम इंतखाबात 2024 में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। ये पिछले इंतखाबी अदवार के मुकाबले में शफाफियत के स्कोर में कमी की निशानदही करता है। कबल पोलिंग मरहले के दौरान इंतखाबात के स्केड्यूल में काफ़ी ताखीर और सियासी जबर देखा गया। कबल पोलिंग मरहले में निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान था। फॉर्म 45 और 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर तजाद के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45, 48, 46, 49 की इशाअत में ताखीर की गई। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 95(10) की खिलाफ वर्जी ने इलेक्शन की साख को मजीद नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा प्री पुर मरहले के लिए तशखीस का स्कोर 50% था, जो 2013 के 62% स्कोर से नुमाया तौर पर कम है। पढ़ते जाएंगे पाकिस्तान के इलेक्शन की बर्बादी की दास्तान आपके सामने खुलती जाएगी। और अगर अभी आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक ये तो मेरे सामने तो पड़े ही है, जो यानी कि अंदाज़ा लगाएंगे, ज़रा मैं अगर दिखा सकूँ आपको कि जिस बेहुदा तरीके से ये फॉर्म 45 जो है थिनर लगा के, कटिंग्स लगा के रिजल्ट चेंज किए गए। यार दिस इज़ अ शैम डेमोक्रेसी। सुलेमान अकरम राजा ने आज क्या फरमाया और तैमूर खान झगड़ा ने आज क्या फरमाया, इन्हीं 45 फॉर्म्स के ऊपर जो आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ी शान से, हालांकि शर्मिंदगी से पोस्ट करने चाहिए थे, बड़ी यानी कि शर्म भी नहीं है, बड़ी शान से प्रेजेंट किया इलेक्शन कमीशन ने। दिखाएं जी, सुनवाएं। बहुत वार्म वेलकम नदीम अफजल चंद साहब, आमिर गिलास राना साहब ज्वाइन करेंगे। बहुत स्पेशल वेलकम मलिका बुखारी साहिबा, आपको देखकर हमेशा ये मोटिवेशन होती है कि पाकिस्तान में ख़वातीन जो है वो किसी से कम नहीं है, और आपने बड़ी ज़बरदस्त अपनी पॉलिटिक्स भी की। अब आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन
आपकी जो जुडिशल और लीगल मामलात पे जो है वो रहनुमाई और सियासत पे भी आपका तज़िया लेते रहेंगे। सवाल मेरा पहला जो है वो होगा नदीम अफजल चंद साहब से। नदीम भाई, अल्लाह को जान देनी है, ये तो हम सबको पता है। आप बड़ी सच्चाई और दिलेरी से बात करते हैं। मैंने जितने फरमुदाद अभी पढ़े आपके आगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस से लेकर आज ये जो इलेक्शन कमीशन का तमाशा अंगेज़ इलेक्शन हुआ है, अब हज़रत अली को मानने वाले हम तमाम मुसलमान हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त ये जो इलेक्शन है ये जुल्म का सिंबल बन के उभरा है, या ये बड़ा इसने इंसाफ कर दिया और बड़ा लोगों को इकट्ठा कर दिया और बड़ा शफाफ इलेक्शन था? ये आप ज़रा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए। मुझे पता है आप बड़े ऑनेस्ट बंदे हैं बेसिकली। देखें जी, मैं सच्ची बात तो ये है कि कोशिश करते हैं कि झूठ ना बोलें, लेकिन क्योंकि ज़्यादा सच इस मुल्क में हज़म नहीं होता और मैं ख़ुद उस सच का विक्टिम हूँ अब भी, तो मैं ज़्यादा सच, तो मैं कमज़ोर ईमान की जो निशानी है उतनी सच बोलूँगा। मेरा कोई चले दिल में बुरा कह लीजिएगा, दिल में बुरा कह लीजिएगा तो मैं आवाम के सामने ये कहना चाहूँगा कि मैं कमज़ोर ईमान की अलामत पे हूँ। मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मैं इस इलेक्शन को कभी भी आइडियल या फेयर इलेक्शन नहीं कह सकता, और बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, ये हकीकत है एक। और लेकिन इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है, और इस मुल्क के हम इस मुल्क बड़ा मुश्किल हालात में है मुल्क। देखें, हम जो अर्बन जो एलीट क्लास, बेनिफिशरी क्लास, या जो भी एक अपर मिडिल क्लास कह लें, इनको तो ज़रा खैर है, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे जो लोग हैं जो भुगत रहे हैं, उनको फिर एक पार्लिमानी निज़ाम आपने दिया, उसमें हक़ नुमाइंदगी दिया। उनकी हक़ नुमाइंदगी तो जेन्युइन होनी चाहिए थी और ईमानदाराना बुनियाद पे होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं, क्योंकि पंजाब से मैंने इलेक्शन लड़ा है और मैंने सूरत हाल देखी है, मैं इससे पहले भी इलेक्शन के दौरान भी बता चुका हूँ और अब भी बता चुका हूँ कि मैं जितना इलेक्शन मैंने देखा है, मैंने ज़िंदगी में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। इतना मुश्किल, इतना टफ इलेक्शन कि आप किस तरह हमने लड़ा है मुझे पता है। कहने को तो मेरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था जी सर, लेकिन मुझे भी लगता था कि शायद मैं भी कोई इस निज़ाम का शूदर हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं इस निज़ाम जो हमारा पॉलिटिकल निज़ाम है, मैं इसका कोई शूदर हूँ। और अल्लाह करे इस मुल्क में हम बेहतरी की तरफ जाएं। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, लोगों की होप है। अब लोग, बहुत ज़्यादा लोग मायूस हैं, हमें उन लोगों को मायूसी से निकालना है, हम आगे चलना है। लेकिन नदीम भाई, मुझे एक बात बताएं, मैं आपके जज्बात की बिल्कुल कदर करता हूं, लेकिन मुझे सर एक बात बताएं कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन अब एक पार्टी जो है वो ये कहती है कि जी हमारा मैंडेट चुराया गया है, ये जाली प्राइम मिनिस्टर है, फलां जाली वजीर आला है। आज गंडापुर साहब जो है उन्होंने पेशावर में प्राइम मिनिस्टर के दौरे का ही बाइकआउट कर दिया। तो ये, और वो कह रहे हैं जी हम तो इस पर जो है इतना मूवमेंट चलाएंगे कि शायद वो सिविल वॉर ना खुदा ना खास्ता बन जाए। तो अब आप उनको किस तरह चैन और सुकून दे सकते हैं कि जिनका मैंडेट चोरी किया गया, जो समझते हैं मैंडेट चोरी हुआ हमारा, किस तरह? ये तो सर हम एक लफाजी तो मैं भी अच्छी कर सकता हूँ, आप भी बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जिनके साथ ज्यादती हुई और फिर ज्यादती का निज़ाम चल किस तरह सकता है सर? जुल्म का निज़ाम चल किस तरह सकता है? ये तो हज़रत अली ने कह दिया था और बात सही है ये। देखें, ज्यादती, देखें आज आपने अपने प्रोमो में बताया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कितने सालों बाद एक लफ्ज़ मिला कि अनफेयर ट्रायल है। सर इससे ज़्यादा तो ये निज़ाम कुछ दे भी नहीं सका ना भुट्टो ख़ानदान को, फिर उसकी पार्टी को, फिर भुट्टोइस्ट को, फिर लेफ्टिस्ट को, फिर जमहूरियत पसंद लोगों को। एक वज़ीर आज़म फांसी लगा दिया। ये कि हमारे मुल्क में जमहूरियत बहुत कमज़ोर जमहूरियत है और हमने इस जमहूरियत को मजबूत करना है, हमारे रवैयों ने, हमारे अल्फाज ने, हमारी कोशिशों ने। तो अगर हम टकराव की तरफ जाएंगे तो फ़ायदा किसका होगा? टकराव में तीसरी कुव्वत का फ़ायदा होगा, थर्ड फोर्सेस का होगा, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस का होगा। और अगर हम आपस में बैठ के, टकराव से इस मुल्क को पहले भी कभी फ़ायदा नहीं हुआ। टकराव से आप देख लें क्या क्या वजूहात बनी। लेकिन नदीम भाई आप तो हल भी नहीं दे रहे ना, आप तो सिंपली कह रहे हैं कि बस इलेक्शन का रिजल्ट एक्सेप्ट करें और इस हुकूमत को सपोर्ट करें, क्योंकि नहीं, हल तो है, हल है। मैं बता देता हूँ हल क्या है। देखिए, हमारी अदालतों में कोई इंसाफ नहीं मिलना किसी को। ईमानदारी की बुनियाद में कहूँ कि कोई इलेक्शन के हवाले से किसी को इंसाफ मिल जाए, मुझे तो कोई तवक्को नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि ये ट्रिब्यूनल से आपको कोई इंसाफ, ये इलेक्शन कमीशन से किसी को इंसाफ मिल जाए, वो भी बिल्कुल झूठ है। अब हमें आगे बैठ के पार्लियामान बना, इस पार्लियामान में बैठ के पॉलिटिकल फोर्सेस को,
देखें, इस निज़ाम की विक्टिम सारी जमातें हैं, कोई एक जमात सिर्फ PTI नहीं है। इसकी विक्टिम पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा है, इसकी विक्टिम नून लीग भी बन गई है। मियाँ नवाज शरीफ से अलहदगी में पूछे ना आप, उनके जज्बात पूछें अलहदगी में जाके ऑफ द कैमरा। तो इस निज़ाम को हमने ठीक करना है तो सियासत साफ सुथरी होगी, बिल्कुल ठीक, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी होगी, लोगों को हक मिलेगा। अगर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और अगर तू तकरार ही हम करते रहेंगे तो फिर इसका हल नहीं निकलेगा। हल अब पार्लियामान है, जैसी भी पार्लियामान है, इस पार्लियामान के अंदर बैठ के हमने अपने जमहूरी रवैयों को आवाम को दिखाना है। पार्लियामान तो चल नहीं पा रही ना, मुझे तो नहीं लगता कि एक भी लेजिस्लेशन हो पाएगी और पुरसकून तरीके से। अच्छा नहीं चलेगी, लेकिन अगर इस तरह जिस तरह गंडापुर साहब का रवैया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। देखिए, वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका हक नहीं बनता अपनी रियासती अपनी ओहदे की बुनियाद पर इस फेडरेशन को चैलेंज करना। ये तो फिर मुल्क बिल्कुल सही है सर, आपका पॉइंट आ गया। ये तो हम बिल्कुल ठीक नदीम भाई, मैं ये इससे इत्तेफाक नहीं करता। गंडापुर साहब के रवैये से मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं और मैं समझता हूं कि उनको बैठ के CCI का फोरम उनके पास आया, काउंसिल ऑफ कॉमन उसके इजलास बुलवाएं, उनके पास आप फोरम्स हैं, लीगल फोरम्स हैं, उसमें आए, बैठ के अपनी जंग लड़ें और पार्लियामान के अंदर जंग लड़े। इतने टॉप के वकील हैं उनके पास, उनके जरिए जंग लड़े। एक पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करें, इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर डायलॉग करें, इलेक्शन कमीशन के ऊपर डायलॉग करें कि इस इलेक्शन को बिल्कुल नायल इलेक्शन कमीशन है। मैं इस इलेक्शन कमीशन को मैं बिल्कुल इसको कभी भी इसके हक में एक लफ्ज नहीं बोल सकता। तो मैं ये कहूं कि अगर इसका लड़ाई हल है, लड़ाई हल नहीं, बिल्कुल ठीक, इसका हल फिर भी डायलॉग है। मलेका बुखारी साहबा, अगर लड़ाई हल नहीं है तो आप क्या मशवरा देंगी? इस वक्त सिर्फ एक वाहिद पार्टी है तहरीक इंसाफ, जो कह रही है, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हालात सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं, बगावत की तरफ जा सकते हैं। कल शौकत बसरा साहब आए हुए थे मेरे शो में, वो कह रहे थे सिविल वॉर हो सकती है। अब उनका मुतालबा एक तो बड़ा अजीब सा है, वो कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई तो एक हो गया कानूनी मामला, इसको छोड़। दूसरा जो मुतालबा है इलेक्शन मैंडेट वाला, वो उसके लिए ठीक है, एक फोरम तो सुप्रीम कोर्ट है, सड़कों पर जाके किस तरह आपको लगता है सड़कों पर जाना इस वक्त तहरीक इंसाफ का ये राइट पॉलिसी है फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ? देखिए कामरान, बहुत शुक्रिया आपकी कमेंट्स का, और ये बहुत एज़ाज़ की बात है कि मुझे पार्लियामान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात की नुमाइंदगी और पाकिस्तान की ख़वातीन की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, और मुल्क की खिदमत करना हर पाकिस्तानी शहरी के लिए एक एज़ाज़ है और मेरे लिए भी रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो सवालात पूछे कि क्या ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो जैसे नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा, आपने भी बहुत अच्छी निशानदही की, और मैं कहती हूँ कि कुफर टूटा खुदा कर कुफर बड़ी मुश्किल से टूटा है, क्योंकि मुझे याद है कि 2018 से 2022 में मैंने आपके इस टॉक शो में बहुत मुश्किल सवालात जो है उनका सामना किया है, अच्छी तरीके से किया आपने। मजलूम के हकूक की आज और आप जिस तरह मजलूम के हकूक की आज पासदारी कर रहे हैं, अब आप हुकूमत में नहीं है ना, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। चंद साहब भी बच गए, तो असल में नून लीग टारगेट है। जी जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान की मुफाद में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान का सड़कों पे जाना? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात की शिकायत है कि हमसे हमारी शनाख्त को छीना गया, हमें दीवार से लगाया गया, हमें अपना आइनी सियासी किरदार अदा नहीं करने दिया, हमारे कारकुन असीर हैं, हमारी क़यादत जेलों में है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सियासी लीडर ख़वातीन जो हैं प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस जिसको वो कहते हैं कि वो ज़मीर के कैदी, कुछ ख़वातीन 300 दिन से पाबंद सलासिल है। वो कहते हैं कि आपने हमसे हमारी शनाख्त छीनने की कोशिश की, हमने अवाम के ज़ोरे बाजू से पाकिस्तान के इंतखाबात में अवाम के ज़ोरे बाजू से, किसी की मदद से नहीं, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमने अपनी जो सीटें हैं उसको एक बहुत भारी तादाद में अवाम के मैंडेट को हासिल किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, खसूसन इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपने आइनी किरदार जो है उससे तजावुज़ किया, उन्होंने अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया, उनका किरदार दागदार हो गया, निगरान हुकूमत नाकाम हो गई, और फिर उनसे 80 सीटें छीनी गई। तो वो कहते हैं कि हमारी शिकायत का क्या मदावा है, किससे बात करें? नदीम अफजल चंद साहब ने बात की कि इसका हल है डायलॉग डायलॉग डायलॉग, यानी आप चाहते हैं कि मुफाहमत हो, मुफाहमत सियासत में होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि किससे मुफाहमत कीजिए?
जिन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। पार्लियामान में 80 ऐसे लोग हैं जो वहां पर रहने की अहलियत नहीं रखते, यानी पाकिस्तान की आवाम ने उनको नुमाइंदा नहीं चुना, उनके पास वोटों की तादाद नहीं थी पार्लियामान में आने के लिए। तो वो कहते हैं कि उनसे फिर हम क्या मुफाहमत करें, पहले आप इलेक्शन के रिजल्ट को दुरुस्त करें, उनको उनकी सीट्स दें। तो वो मुफाहमत का जो प्रोसेस है उसका आगाज पार्लियामान में करना चाहते हैं। जमहूरी जमात है, जमहूरियत के मुताबिक अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, ये मैं समझती हूँ। लेकिन रोडों पर भी आना, मैं इस बात से एग्री नहीं करती। किसी भी सियासी जमात को इंतशार की सियासत करनी चाहिए। इंतशार से सियासी जमात का तो बहुत नुकसान होता है, लेकिन पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान होता है। लेकिन सड़कों के ऊपर अपनी शिकायत को दर्ज करना, पार्लियामान में आईनी और कानूनी तौर पर आवाज बुलंद करना, और सड़कों के ऊपर साथ साथ पुरअमन तरीके से आईन के दायरे कार के अंदर रहकर अपनी जो जदोजहद है उसको आगे बढ़ाना, ये भी उनका हक है। सवाल है मलिका साहिबा, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का कोई भी इदारा उनसे छीन नहीं सकता। लेकिन मसला ये है कि जब लास्ट टाइम भी ये हक इस्तेमाल हुआ था तो उसका खमियाजा अभी तक आप लोग भुगत रहे हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा इस वक्त, मैं बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा, वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सुनवा रहा हूँ मरियम नवाज साहिबा की, और आप सोचें कि मैंने आपको 2.5 साल कितने मशवरे दिए, 1.5 साल जब इमरान साहब उतरे थे, मैंने कहा कि आप लोगों की पॉलिटिकल जंग है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ, नून लीग पीपल्स पार्टी। तो अब आर्मी चीफ भी चेंज हो चुके हैं, तो उनकी जान और उनका पीछा छोड़ दें। लेकिन बहरहाल वो जो कुछ हुआ, आप जीत के भी पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत नहीं है, जीत के भी फेडरल में आपकी हुकूमत नहीं है, और आज आपको मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं ज़रा वो भी सुन लें। भाई वो कह रही है जो लूजर्स हैं, इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ सड़कों पर आना चाह रहे हैं, उनके लिए अब वो रुथलेस होंगी। तो आप ये सोचें फिर क्लैश तो बहुत हो जाएगा पंजाब में। मरियम नवाज साहिबा आ गई एंड शी इज गोइंग टू बी रुथलेस। मलिका साहिबा, देखिए क्या कहूँ मैं, वो कहती हैं कि मैं रूथलेस हूँ, यानी कि मैं शफाक किरदार अदा करना चाहती हूँ। यही कहती हैं ना कि मैं देखिए चीफ मिनिस्टर है एक सूबे की, उनके पास ये अहलियत नहीं है या उनके पास वो अवामी ताकत नहीं थी, वो वोट नहीं थे, ये एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे की पहली खातून वजीर आला कहती है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की कि अगर किसी ने अपने आईनी हकूक का इस्तेमाल किया तो मैं उसके साथ रूथलेस यानी शफाफ और मुश्किल तरीके से पेश आऊंगी। और नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी अपनी इल्तजा सड़कों पर पुरअमन तरीके से इख्तियार करे तो अब यहाँ पे एक बड़ी असर्टिव सीएम है who could be ruthless against any law and order की, तो आप लोग कन्फ्रंटेशन क्यों करेंगे, तहरीक इंसाफ क्यों करेगी पंजाब में? फिर देखिए कॉन्फ्रंटेशन की बात नहीं है। अगर कोई अपने आईनी हकूक को इस्तेमाल करना चाहता है जो उसको पाकिस्तान के दस्तूर ने दिए हैं, मरियम नवाज को देने की जरूरत नहीं है, दस्तूर ने दिए हैं, आला अदालत के तहरीरनामों ने दिए हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत का हिस्सा है। एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना जमहूरियत का हिस्सा है। और मरियम नवाज साहिबा को बसद एहतराम इस किस्म का गैर जमहूरी और गैर आईनी रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। कहती है कि सियासी रविश को कम होना चाहिए, सियासी रविश ऐसे कम नहीं होती। आपने पहली स्पीच में कहा कि मैं सारे सूबे की चीफ मिनिस्टर हूं, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी चीफ मिनिस्टर हूं। आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, आप बातें कुछ और करती हैं, बताती कुछ और हैं। आप एक सियासी जमात को निशाना बनाना चाहती हैं और अपने मैंडेट जो आपको शायद नहीं मिला उसकी हिफाजत करना चाहती हैं। और 2 दफा आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात की हुकूमत में जब आप ऑपोजिशन में थे, आपने 2 या 3 दफा इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोला। आपके ऊपर एक लाठी का चार्ज भी नहीं हुआ, आपके ऊपर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया, क्योंकि आपके आईनी हकूक की पासदारी हुई। तो ये ना कीजिए, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की नफी है और ये आपके किरदार के लिए भी ठीक नहीं है। जी आमिर इलाही साहब पिलडेट कह रहा है इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। नदीम अफजल चंद साहब के एग्जैक्ट अल्फाज है कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। फॉर्म 45 जो अपलोड हुए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, वो चीख के बता रहे हैं किस तरह कटिंग्स की गई हैं, किस तरह इलेक्शन के दादो शुमार चेंज किए इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर। सर इस सिचुएशन को आप पहली बात तो ये मानते हैं कि वाकई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, और फिर आप समझते हैं कि उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ को सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि मुल्क की स्टेबिलिटी का सवाल है, और अगर ये फिर भी निकल आए तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा यहाँ पंजाब में या इस्लामाबाद में? देखें, चंद साहब ने जो बात कही उनका ज़ाती तजर्बा है, उनकी पार्टी का तजर्बा है, और उसको क्यों कोई निगेट करेगा जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा और हर दफ़ा लड़ते हैं।
पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पिल्डैट की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे भी चल रही है, उसने जहां 2018 और 24 का मवाजना किया है, उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है पोलिंग डे, उसके बाद नताइज, रिटर्निंग अफसरान और जो कुछ सामने हुआ उसका स्कोर आया है 40, जो सेम है 2018 का। 2018 में क्या एतराज़ात थे? यही थे कि धांधली थी और वहाँ पे भी एक जमात को निशाना बनाया गया था, यहाँ पीटीआई को निशाना बनाया गया था। वहाँ 9 मई नहीं था, यहाँ 9 मई मौजूद था। यहाँ पे जब आप चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं कि वो कहती है मैं रूथलेस हो जाऊंगी, तो उनकी नज़र में भी 9 मई पहले है कि धमकी लगाते हैं और फिर स्टेट पे हमला कर देते हैं। वो खान साहब ने आज अडियाला जेल में कही कि जी बिल्कुल कोर कमांडर्स ने जो कहा है उस पर एक्शन करें। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि कोर कमांडर्स की अब प्रेस रिलीज़ें नहीं आनी चाहिए, बहुत हो चुकी। आप कोर्ट ऑफ लॉ से फैसले होने दें, कराएं। सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दें कि जी आप नया बेंच क्यों नहीं बना रहे, फैसला क्यों नहीं कर रहे आप, कि जिसकी वजह से डिले हो रहा है। वहाँ का ट्रायल जो फौजी अदालतों का स्टे पे है, हालांकि वहाँ फैसले हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि फैसले अनाउंस करने से रोका है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, तो फिर इतने बड़े बड़े फोरम से प्रेस रिलीजें नहीं आनी चाहिए। जाके प्रोसिक्यूशन अपना काम करे, फिर इंसाफ फौरन होना चाहिए, क्लियर हो। मतलब मरियम नवाज की एक मिनट, मरियम नवाज की जो गुफ्तगू है उसको आप देखें, और जो कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज है उसको आप सादा ना लीजिए। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जो सारे का सारा पाकिस्तान ने भुगता है कि आप एक दफ़ा फ्री कर दें, दूसरी तरफ ये कर दें कि जी फौज गोलियां चला देती अपने लोगों पे, तो क्या तबाही होती। हमने बहुत बात की है अच्छा इसके ऊपर। इशू यही है कि पाकिस्तान को चलाना है। एक चीफ मिनिस्टर जब ये कहें कि मैं मर्जी से करूंगा, तो ये चंद साहब की बात उस लिहाज से ठीक है कि फिर आपको फेडरेशन ने कौन सा ऐसा नुकसान वजीर आजम बनने के बाद पहुंचाया कि आप मिले ना मिले, लेकिन आपके रवैये का इदारा। आज खान साहब ने अडियाला जेल में ये कहा है कि मैं अपनी गवर्नमेंट को बिल्कुल, यानी केपी गवर्नमेंट को लड़ाने नहीं दूंगा फेडरेशन से, लेकिन चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू बिल्कुल उसके बरक्स है। कल वो मिलके गए हैं, आज खान साहब ने गुफ्तगू की है, आज केपी की बात करें ना अब क्लियर हाँ जी, चीफ मिनिस्टर हाँ जी, मैं उन्हीं की, वो कल मिलके गए हैं, कैबिनेट बनाई है, आज उन्होंने बायकॉट कर दिया शहबाज शरीफ का। वो खान साहब की आज हाँ अडियाला जेल में जो गुफ्तगू है आज खान साहब की, उससे टोटल मुख्तलिफ है। अब उस पर आप क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात क्लियर है कि गवर्नमेंट्स आ गई हैं, उन्होंने एनएफसी का, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा भी कि एनएफसी का तो हिस्सा हम दे देते हैं, बाद में फेडरल गवर्नमेंट के पास तो कोई पैसा नहीं बचता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात कही कि गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स सूबों को दे दें, इसके ऊपर बात होगी अब नई गवर्नमेंट जब बनती है कि बहुत अच्छी बात है कि अगर रिकवरी बहुत अच्छी हो जाए, उनका सब कुछ हो जाए, तो यहाँ ये तब आमिर भाई मुझे आप ये सवाल का जवाब तो देना कि ये तो देखें तहरीके इंसाफ वाले तो मुड़ने वाले नहीं आएंगे सड़कों पे, तो ये अब सिचुएशन असेंबली में आपने देख लिया कि तमाशा लगा हुआ है। चंद साहब ने बता दिया सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, इलेक्शन की इनमें ट्रिब्यूनल से भी नहीं मिलेगा, तो ये इलेक्शन क्या हुआ है फिर इस मुल्क के लिए, जिसमें लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, जिसमें शहबाज शरीफ के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं। नहीं, ये लेजिटिमेसी का क्राइसिस उसी तरह है जिस तरह 2018 के इलेक्शन। सर वो भी गलत था ना, गलती की साथ नहीं दे सकते, इस तरह पावरफुल नहीं बना। नहीं मैं ओहो भाई, मैं यही आपके सवाल का जवाब देने की बात कर रहा हूं ना, मेरी सुन तो लें। अच्छा आप कह रहे हैं वो भी चल गई थी, ये क्राइसिस था और ये क्राइसिस है। इशू ये है कि आज जब 4 सूबों में हुकूमतें बन गई हैं, मरकज में कैबिनेट आनी है, तो क्या इस मुल्क को चलाना है? मैं फिर चंद साहब का नाम ले रहा हूं कि क्या आप लड़ना चाहते हैं? लड़ने के लिए खान साहब ने 2016 में चीफ मिनिस्टर को फेडरल गवर्नमेंट पे चढ़ाया था, वो अटक से पार नहीं आ सके थे। जब आपको कहा जा रहा है, कोर कमांडर्स कह रहे हैं, उसको हम इस सेंस में गिन रहे हैं कि वो कहते हैं हमने अपना किरदार अदा कर दिया, अब हुकूमतों को चलाएं, काम करें और लड़ाई और लोगों पर इल्ज़ाम तराशियों से निकलाएं। आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना होगा, जैसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब की गिनती रोक दी थी और कासिम सूरी को स्टे देके सारा इलेक्शन, ये सारी गलत मिसालें हैं ना, सबकी पता नहीं हम कब निकलेंगे इससे बाहर। सब चीज कि 2018 में इलेक्शन रिग हुआ, 2024 में होना चाहिए, फिर 2027 में भी होना चाहिए, फिर 2031 में होना चाहिए। कामरान भाई, मैं एक मिनट, मैं आपसे ये कहूं कि जिस तरह भुट्टो साहब को 50 साल बाद इंसाफ मिला है, मैं ये कहूं कि जनाब अब आपने ये कहना है कि नहीं पिछली माफियां हैं, ये ठीक है। इस दफा जो ट्रायल की बात हो रही है, इस दफा जो धांधली हुई है, वो सबसे गलत हुई है। पहले सारा कुछ ठीक था, ऐसा नहीं हो सकता यार। बात जिस तरह नवाज शरीफ को आमिर भाई फेयर ट्रायल, एक मिनट जी, फेयर ट्रायल नवाज शरीफ को नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट में, उनको पनामा से अकामा में गुस्से पे सजा दी गई। हमने हर चीज को ठीक करना है। ये वो वक्त आ रहा है जब आईएमएफ पे, मैं लास्ट प्रोग्राम में भी आपको कह के गया था कि आज आईएमएफ का जब दोबारा किस्सा आ रहा है जिसमें केपी की जरूरत होगी, वहां पे आप लगवाएं आईनी तरमीम। बेशक हुक्मरान इत्तेहाद के पास आज आपका पॉइंट आ गया हो गए हैं, आईनी तरमीम कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट मेरे पॉइंट को क्लियर कर अभी नहीं आया।
आज आपको जब सिस्टम ठीक करना है ना, जो आपका सवाल है वो ये है कि आप आईनी तरमीम का पैकेज बना लें और पहले 3 महीनों में IMF के साथ शर्त रखें कि जी आइंदा के इलेक्शन के लिए आईनी तरमीम की सूरत में गारंटी हो और सियासतदान नहीं बैठेंगे तो फिर आप अगला इलेक्शन भी बिल्कुल इसी तरह पहले भी बताया। बिल्कुल समझ आ गई सर, चंद आपका पॉइंट सर बिल्कुल समझ आ गया, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही। चंद साहब मुझे एक बात बताएं यार, ये जो आर्गुमेंट है यानी किस नबी वसल्लम को मानने वाली कौम है हमारी कि अभी उनके साथ ज्यादती हुई तो क्या जब वो बरसरे इक़्तिदार है उन्होंने ज्यादती की किसी के साथ? कि ये भी हमारा ईमान का इतना कमजोर हिस्सा है कि अब सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको भी फॉलो नहीं कर सकते। भाई ज्यादती ये क्या आर्गुमेंट है जो ओवरऑल दिया जाता है? मैं सिर्फ आमिर साहब की बात नहीं कर रहा। हमने कहा था 2018 में धांधली हुई, हमने कहा था इमरान खान साहब सिलेक्टेड है, कंधों पे चढ़ के आए एस्टैब्लिशमेंट के जनरल बाजवा साहब के। अब ये आर्गुमेंट दलील आप दे सकते हैं कि जी इसलिए 2024 में नून लीग कह रहे जी हुन असी भी आवांगे इस तरह ही, हुन असी भी करांगे धांधली। उस वेले इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल बैठ गया असी इंटरनेट बिठा देता है। इसका जवाब नदीम भाई आपने देना है। आपको टाइम दे रहा हूं मैं 3 मिनट का एडवर्टाइजमेंट की ब्रेक के, खैर वो तो ज्यादा हो जाएगी कमर्शियल ब्रेक, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सोचें और फिर आपने मुझे जवाब देना है एक ब्रेक के बाद। सर इमरान खान साहब की मीडिया टॉक का रेफरेंस आज आमिर भाई दे रहे थे, उसमें वो इमरान साहब जो है वो ये भी फरमा रहे हैं कि शरीफ खानदान का सबसे बड़ा यू टर्न, पहले वोट को इज्जत दो और बूट को इज्जत दो, और बाकी बातें भी वो समझा रहे थे कि जी किस तरह धांधली और ये हुई। नदीम भाई PDM 1 में भी आप पीपल्स पार्टी के साथ थी और उसके बाद जब बिलावल साहब बाहर निकले मुझे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, जलसे भी किए, उसमें उन्होंने कहा कि डिजास्टर्स वो था, कभी ज़िंदगी में नहीं जाएंगे, चलो वो तो मुल्क की सलामती के लिए। अब आप PDM 2 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पार्टी जिसकी 75 सीटें जीती हुई है, 73 जिनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और बाकी 7 पार्टियों को जमा करके उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वो कितने के सर्टिव होंगे? फिर आप कहते हैं जी कि तीसरी कुव्वत के पास पावर चली जाती है। जब आप इतना माइनॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो खड़ा स्टैंड क्या लेगा वो इवन पॉलिटिकल क्लास के लिए? देखें जी, पहले तो मैं आपकी PDM 2 से इसलिए इख्तलाफ करता हूँ कि PDM से पीपल्स पार्टी निकली थी और फिर दुनिया ने देखा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। वो हुकूमत हम एक आइनी तरीके से गिरा सके, ना कि जिस तरह PDM कहती थी कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दें, पीपल्स पार्टी ने वो बात ना मानी। इसलिए PDM का ताना पीपल्स पार्टी को देना नहीं बनता। ठीक है जी। रह की बात मेजॉरिटी की, देखें एक जमात PTI के पास अक्सरियत थी और एक जमात थी जिसके पास नून लीग के पास अक्सरियत थी। अब पीपल्स पार्टी के पास क्या चॉइस बचती? या PTI के साथ बैठती या नून लीग के साथ बैठती। और PTI का हाल यह है कि वो पॉलिटिकल डायलॉग पे बिलीव नहीं करते, थ्योरी पे यकीन ही नहीं रखते, वो लड़ाई की थ्योरी पे यकीन रखते हैं। तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती थी सिवाय नून लीग, और हमारी CC में बड़ी ओपन डिस्कशन। मैं सर अगला हिस्सा भी जवाब देना नदीम भाई। अब मेरी बात सुन लें, मुझे एक सेकंड जी पहले नदीम साहब फिर उसके बाद आप मिलेगा। मैं अब दूसरी बात ये हुई कि यहाँ तो हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते, और जैसा इलेक्शन अरबों रुपया इस गरीब कौम का लगा है, गवर्नमेंट का भी और कैंडिडेट्स का भी और दूसरे वसाइल लोगों के भी लगे, और फिर कुछ इलेक्शन होते हैं जो मुल्कों को मजबूत करते हैं, फेडरेशन को मजबूत करते हैं। अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन से तो ये लड़ाई से तो फेडरेशन कमज़ोर हो रही है। अब आर्गूमेंट मेरे जैसा एक डेमोक्रेट जो जमहूरियत पे यकीन रखने वाला, मैं भी सोचता हूं कि ऐसे इलेक्शन से क्या फ़ायदा बनेगा। मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली हमें TORs हम पहले भी मेरा सवाल नदीम भाई, पॉलिटिकल क्लास को आपस में बैठ वीक प्राइम मिनिस्टर किस तरह इवन पॉलिटिकल क्लास को ग्राउंड, आपने 3 मिनट दिए थे जी ये सर देखिए, वीक जो प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होता। अच्छा। पार्लियामान मजबूत होती है। पार्लियामान अगर कमजोर होगी ना, 2/3 मेजॉरिटी वाला वजीर आजम भी आपने देखा है कि ऐसे 1 मिनट में गया इस मुल्क में। अगर पार्लियामान मजबूत होगी, पार्लियामान में सिर्फ हुकूमत मजबूत नहीं होती, वहां अपोजिशन। तो सर ये तो आपने निगेट कर दिया अपना आर्गुमेंट कि 2/3 की जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट उसको भी नहीं बचा सकी। तो ये तो आपने निगेट कर दिया कि पार्लियामान मजबूत होना काफी नहीं है। तो फिर मैं जमहूरियत कमजोर थी ना, पॉलिटिकल क्लास आपस में लड़ पड़ी, मियां नवाज शरीफ की 2/3 मेजॉरिटी अभी मजबूत है जमहूरियत, तो फिर चली नहीं की शहबाज शरीफ एज द प्राइम मिनिस्टर। आज जमहूरियत भी कमजोर है, लेकिन हमें जो बात तो करने दे सर। जमहूरियत को मजबूत करना किसकी बुनियादी जिम्मेदारी है? पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी है। हम इसलिए वोट लेके आते हैं, हम जीते या हारें ये एक अलहदा बात है,
लेकिन जमहूरियत को मजबूत करना, हमारे रवैयों से जमहूरियत मजबूत होगी, हमारे एक्शन से जमहूरियत मजबूत होगी। हमारी लड़ाइयों से जमहूरियत को नुकसान होगा, अवाम को भी नुकसान होगा, इदारों को नुकसान होगा, इस मुल्क को नुकसान होगा। अगर हम ये कहें कि हम लड़ाई हमने लड़नी है, इसमें अवाम का क्या फायदा है? बिल्कुल ठीक है सर। इस लड़ाई में बता दें कि अगर आप देखें ना, हिस्ट्री देखें, लड़ाई कहां से शुरू हुई, मेरी बात सुने, लड़ाई शुरू हुई कि हमने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है, हमने अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन बनाना है, हमने चेयरमैन नैब अपनी मर्जी का लगाना है। यहां से लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई चलते चलते, इससे पहले भी बड़ी लड़ाइयां हुई, बड़े लॉन्ग मार्च हुए, सारे लॉन्ग मार्च इशारों पे ही होते रहे। बिल्कुल ठीक। आपको पता है हर लॉन्ग मार्च के पीछे इशारे होते थे। तो फिर इस मुल्क को यार आगे चलने दें, इशारों से सर ये मैं आप एक ये तरफ एग्री करता हूं, इशारों का इंतजार जो करते आर्मी हैं, चीफ के खिलाफ शुरू किया ना इन्होंने, ये इनको एक तरफ कामरान, एक सर। सेकंड कामरान, एक तरफ हम खुद इशारों का इंतजार करते हैं, इशारों को दावत देते हैं, फिर हम जमहूरियत पसंद भी, इनकलाबी भी बन जाते हैं। टोटली एग्री। ऐसा काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए मलिका साहब, फिर मैं समझता हूं हम आपस में इनकलाब, आपस में अपने बैठ के डायलॉग करें। बिल्कुल ठीक। एक दूसरे को पार्लियामान के अंदर बैठ के जो मर्जी कहें। नदीम भाई कह रहे हैं हाल भी तो हमने देना है, इलेक्शन कमीशन हमने मजबूत करना है। पीटीआई वाले लड़ाई पे यकीन रखते हैं, किस तरह चलेंगे आगे मलिका साहिबा? जी देखिए, पहली बात तो ये है कामरान शाहिद साहब के बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी और एक कानूनदान, जो आज का फ़ैसला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नाहक कत्ल का, जो फ़ैसला आज की अदालत ने, अदालत उज़्मा ने दिया, उसका सब पाकिस्तानी शहरी जो उसका खैर मकदम करते हैं। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के ऊपर एक काला दाग था, जो किसी हद तक जो है वो धुलने की कोशिश की गई है, लेकिन जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो इंसाफ नहीं मिला। सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहती हूँ, और इसी से दूसरी बात निकालना चाहती हूँ कि उनकी एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा शहीद की एक सियासी जदोजहद थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नाना ने आइन की तश्कील के अंदर क्या किरदार अदा नहीं किया? क्या हमेशा जमहूरियत और आइन की बालादस्ती आपका पॉइंट क्या है? बिल्कुल किया उन्होंने। ये नहीं कहा उनकी वालिदा ने कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो ये कहते हैं कि पार्लियामान मजबूत होगी, और हमारे पास क्या रास्ता था? आपके पास रास्ता था। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, नहीं मैं एक बात मुकम्मल कर दूं कि आपके पास रास्ता था, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। आपके पास रास्ता ये था कि आइन के ऊपर जब शब खून मारा गया 8 फरवरी को, जब आइन की पामाली हुई, जब लाकानूनियत हुई, जब कानून टूटा, जब वो लोग बरसरे इक़्तिदार आए जिनके पास वोट नहीं थे, तो आप कहते कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी के कारकुन और मेंबर हैं, हमारी जमहूरियत के लिए बहुत लंबी जद्दोजहद है, हम नहीं बैठते उनके साथ जिन्होंने आइन को आपका पॉइंट बहुत की किल्लत है। चंद साहब 30 सेकंड, फिर मैंने आमिर साहब को जाना जी। आपको नहीं बैठना चाहिए था, आपके साथ ये हुआ है। क्विकली चंद साहब, टाइम आपका नहीं था वैसे ये। जी देखें हमारे पास जब ऑप्शन ही महदूद आप कर देंगे, आप हमारे साथ डायलॉग के लिए तैयार ही ना हो, तो हम किससे डायलॉग सर? पॉइंट आ गया, वक्त की पार्लियामान के बिल्कुल ठीक है। आप नदीम भाई सॉरी, मैं ये रोकना पड़ रहा, सॉरी सर। आमिर भाई, तो अब ये सब कुछ इस तरह चलता रहेगा और ये हुकूमत 5 साल पूरे कर लेगी, ये हम गारंटी दे सकते हैं? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ, 5 साल पूरे करेंगे। देखें, 2-3 चीज़ें हैं, मैं टू दी पॉइंट जाऊंगा। अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाती तो ये सारी बात खत्म हो जाती, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो डायलॉग ऑफर किया था। ठीक है। और बिलावल भुट्टो को पता चला जब मीटिंग में कि इमरान खान ने इनकार कर दिया बैठने से, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नून लीग ऑफर लेके आई हुई थी, बात कर रही थी। दूसरी बात, 8 फरवरी का आज खान साहब ने जिक्र किया। ये जो सियासतदानों की बात हो रही है, उन्होंने जेल में कहा मैं तो 8 फरवरी से आज तक इंतजार में हूँ, मुझसे किसी ने नहीं रब्ता किया। क्या कामरान शाहिद ने जाकर रब्ता करना था, या नदीम अफजल चंद से वो रब्ते का इंतजार कर रहे हैं? 4 किलोमीटर वो उन्हीं से रब्ते का इंतजार कर रहे हैं, वो उन्हीं की बात कर रहे हैं जो उनके चाहत है पहली, कहीं अवाम शवाम नहीं है उसके अंदर। आज उन्होंने फिर मशरकी पाकिस्तान की धमकी भी लगाई कि आप मैंडेट को नहीं देख रहे और आप देख लें। मतलब आप मुझे ज़हनी सतह बताएं कि आप कहां जाके कर रहे हैं बात। एक तरफ हो रही है भुट्टो साहब के कत्ल की बात कि वहां पे कत्ल का ट्रायल था, लेकिन ट्रायल का कत्ल हुआ, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। ठीक है ना, ये अमेरिकन अटॉर्नी जनरल कह रहे थे कभी पहले, मैं उस मिसाल से बात कर रहा हूं। लाइका बुखारी साहब खुद लॉ नोइंग है, बिल्कुल सब चीज़ें समझती हैं। असल इशू ये है कि जब फेयर ट्रायल की बात होती है, नवाज शरीफ की बात होती है, इमरान खान के ट्रायल की तेज़ी से जो 3 सजाएं हुई, तो हल किसने निकालना है? क्या बातों से टेलीविजन की निकलेगा, या कोर्ट ऑफ लॉ में जाके? ये जो अब पार्लियामेंट बैठी है जहां पे 92 MNAs
पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास हैं, बिल्कुल ठीक। ये सब लोग बैठ के इस मसले को ठीक क्यों नहीं कर सकते? मैं बार बार ये कहूंगा, एक बात जो वहां लड़ाई हो, सर झगड़ा हो, ब्रेक के लिए जाना पड़ा, एक बात जो मैं है। चंद साहब के बिहाफ पे कह दूं, मलिका साहब बात ये है, अच्छी बात है, आपने बड़े अच्छे असूल बताए, लेकिन क्या उस वक्त दिखाएं यार जरा, क्या उस वक्त जो है जिस वक्त इमरान खान PMLQ जिनको वो करप्शन की अमाजगाह समझते थे, उनके साथ बैठे नहीं हुकूमत के लिए? जो आप पीपल्स पार्टी को हम अगर कहें भाई पावर पॉलिटिक्स है, MQM जिसको दहशतगर्दी के मुकदमे चलाए, इमरान खान बैठे नहीं उनके साथ, और बेतहाशा लोग यार, मैं गिनवाऊं, ये रियल पॉलिटिक्स इतनी गंदी होती है कि जिसमें सब एक जैसे हैं। ब्रेक के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलग मैसेज, असल मैसेज आपको सुनाऊंगा जो लोगों ने शायद मिस कर दिया, ब्रेक के बाद बताता हूं आपको। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कहा जी 9 मई के मनसूबा सादो इश्ताल दिलाने वालों की हौसला अफजाई करने वालों, फौज तस्वीर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुताबिक दिफा के तहत इंसाफ का ठहराया। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन का रिजल्ट का कोई ताल्लुक उस कार्रवाई से या कानूनी उससे नहीं है जो 9 मई को ही, और इसके लिए फौज जो है उसी तरह मुतहरिक है, क्योंकि ये उनकी सेंक्टिटी भी हमला था और वो हम पे भी हमला था। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब स्पेशली, क्योंकि बहुत कम आते हैं। मलिका साहबा तो खैर 1.5 साल बाद आई, इनका डबल शुक्रिया। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।